कृष्णा। मेरा नाम नीनू वालिया है। मैं पठानकोट पंजाब से बिलोंग करती हूँ। प्रोफेशन से मैं टीचर हूँ। हस्बैंड मेरे बिजनेसमैन हैं और बेटा जर्मनी में जॉब कर रहा है। बेटी एमएससी फिज़िक्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से करके आजकल घर में ही है। फ्रेंड्स, मई 2017 में मैंने नीलम हाजन मैम के माध्यम से गोलोक एक्सप्रेस ज्वाइन किया था। धार्मिक संस्कारों में पली बड़ी, लेकिन आध्यात्मिकता में मैं बिल्कुल शून्य थी। भगवत गीता पढ़ने के लिए मैं बहुत उत्सुक थी। पढ़ रही थी तो सत्संग में साथ साथ बताया जाता था कि हमें चैंटिंग भी करनी चाहिए। इससे पहले मुझे चैंट शब्द मैंने नहीं सुना था। चैट सुना था, चैंट नहीं सुना था। चैंट समझाया गया कि भगवान का नाम बार बार पुकारना, रेपिटिशन करनी। जैसे माँ अपने बच्चे को तब तक नहीं देखती जब तक वो बच्चा उसको पुकारता नहीं है, वो रोता नहीं है। इसी तरह हम भी जब भगवान के नाम को, क्योंकि नाम भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, तो भगवान को पुकारना मीन्स के हमें चैंट करना, नाम जाप करना। जब मुझे ये समझ आया तो मैंने स्टार्ट किया, लेकिन बहुत मुश्किल हो रही थी मुझे। और मेरा मानना ये था कि मैं तो जॉब वाली हूँ, मेरे पास तो समय ही नहीं है। अगर मैं माला करने बैठ जाऊंगी मेरे तो कितने काम रह जाएंगे। तो जितना समय मुझे माला करने के लिए लगाना है, तो क्यों ना मैं उतने में अपने कितने काम निपटा लूंगी और मैं स्कूल चली जाऊंगी। तो फ्रेंड्स, ये मेरा मिथ था। कहते हैं ना कि जिसको एक बार अगर चस्का लग जाए तो वो फिर, ये भी नशा है, फिर वो छूटता नहीं है। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। और उसके बाद चाहे मेरा मन लगता था या नहीं लगता था, पर मैं करने जरूर बैठती थी। और सत्संग में हमें यही बताया जाता था कि मन लगे ना लगे, लेकिन आपने बैठना जरूर है। और सत्संग सुनते सुनते भी आप माला कर सकते हो। तो सत्संग सुनते सुनते ही मैं अपनी माला मैंने करनी शुरू कर दी। अब मेरे मन में ये भी जो था कि मेरा काम रुक गया, लेकिन काम भी साथ साथ बहुत बढ़िया से होने लगे। और इसके बाद ना मैं अपने आप को बहुत पॉजिटिव फील करने लगी। क्योंकि जब कहते हैं ना कि जब आप भगवान का नाम पुकारते हो तो आपके अंदर के डर धीरे धीरे समाप्त होने शुरू हो जाते हैं। और मेरे भी ऐसे ही बहुत से मेरे अंदर डर थे, कुछ फियर्स थे, जिनको मैं कह सकती हूँ कि मेरा मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, डिसीजन मेकिंग नहीं थी। और जैसे कहीं जर्नी पे जाते थे तो मैं डरती रहती थी। और तब भगवान का नाम ऐसे लेती थी, लेकिन डर के मारे लेती थी। लेकिन जब मैंने ये मंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस तरह से नाम जाप करना शुरू किया, तो भगवान की कृपा से मेरे अंदर के डर खत्म होने शुरू हो गए। एक और डर मेरे अंदर होता था कि मैं जब लाइटनिंग होती थी उससे भी मुझे बहुत डर लगता था। लेकिन वो भी भगवान की कृपा से अब वो डर मेरा खत्म होना शुरू हो गया है। दोस्तों, एक्सेसिव थिंकिंग ये अपने बस की बात तो नहीं होती है, क्योंकि मन है, मन कहीं ना कहीं हमारा भटकता रहता है। और मैं भी एक्सेसिव थिंकिंग बहुत करती थी। लेकिन जब मैंने नाम जाप करना शुरू किया तो वो जो मेरी चिंताएं थी वो धीरे धीरे चिंतन में बदलना शुरू हो गई। और मुझे स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिलने शुरू हो गई। जहाँ कहीं मैं पहले चिंता में नेगेटिव सोच लेती थी, लेकिन अब सत्संग से मुझे ये समझ आया कि हमें चिंतन करना है भगवान का, और जिसके बारे में सोच रहे हो उसके लिए नेगेटिव ना सोच के बल्कि उसके शुभ चिंतक बनो। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी और उसके बाद मेरा नाम जाप धीरे धीरे बढ़ता ही गया। एंगर मैनेजमेंट की बात करूं, क्रोध आता था, ऐसा नहीं है कि क्रोध नहीं आता, लेकिन अब आता है, बहुत मोमेंट्री सा होता है। भगवान की कृपा से अगर आ भी जाता है तो चैंट करते रहना और साथ साथ
दूसरे व्यक्ति के लिए प्रेयर्स करना, अपनी हर ड्यूटी को भगवान की ड्यूटी समझ के करने में मुझे बहुत आनंद आने लगा। और इस इन सब के साथ साथ मेरी स्पिरिचुअल हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आई। मेरी मेंटल हेल्थ में, मन और बुद्धि के कॉन्सेप्ट को मैंने जब समझ लिया, तो मेरे मेंटल हेल्थ सही होने लगा। और इसके साथ से मेरी फिजिकल हेल्थ, क्योंकि जब एक्सेसिव थिंकिंग करते हो ना आप, तो उसका आपकी सेहत पे बहुत बुरा असर पड़ता है। तो मैं भी सर्वाइकल की शिकार थी, और इतनी ज़्यादा कि कई बार मुझे 1-2 छुट्टी लेनी पड़नी, और कई बार ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती थी। लेकिन अब भगवान की कृपा से साल में कभी 1 बार या 2 बार, अदरवाइज़ वैसे तो मैं भूल ही चुकी हूँ कि मुझे सर्वाइकल है। तो ये एक मेरे, मैं कह सकती हूँ कि भगवान के साक्षात दर्शन ही हैं, जिसको मैं डिवाइन एक्सपीरियंस भी मानती हूँ अपना। और इसके साथ-साथ मेरी फाइनेंशियल हेल्थ और फैमिली हेल्थ में भी बहुत सुधार हुआ। टाइम मैनेजमेंट बहुत बढ़िया होने लगा। कहाँ मैं एक माला में स्ट्रगल करती थी, लेकिन अब अपने जॉब की ड्यूटीज़ करते हुए और साथ-साथ अपनी घर की ड्यूटीज़ को भी निभाते हुए, मैं 16 माला तो अपने माला बीट्स पे करती हूँ, और इसके साथ-साथ टेली काउंटर हर वक़्त फिंगर में रहता है, और उसका भी बहुत आनंद लेती हूँ, और उसके करने से मेरी 50-55 माला जो है रेगुलर हो जाती हैं, और कई बार अगर जर्नी पे हो फिर तो और भी ज़्यादा हो जाती है। और हर जगह, हर वस्तु में भगवान की प्रेज़ेंस को मैं अब फ़ील करना शुरू हो गई हूँ। इसका कारण ये है कि आत्मा को खुराक मिलनी शुरू हो गई, और उससे मेरा फ़ोकस लेवल भी बढ़ गया, फ़ोकस्ड हो गई। तो इसलिए मैं ये दोस्तों कह सकती हूँ कि चैंटिंग इज़ द बेस्ट मेडिसिन व्हिच हेल्प अस टू कम फ्रॉम आवर बैड हैबिट्स। बैड हैबिट्स क्या हैं हमारी? हम डिस्ट्रक्टिव बहुत करते हैं। उस डिस्ट्रक्टिव से बचने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा चैंटिंग करेंगे, तो हमारा डिस्ट्रक्टिव जो है वो डिवोशन में धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाएगा। इसके लिए हमें अभ्यास, जो हम करते नहीं हैं, प्रयास और विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। जब हम ऐसा करेंगे तो ये हमारे 3 जो हैं सफलता के सूत्र हैं। तो रेगुलर सत्संग, साधना, सेवा और सदाचार अपने जीवन में लाकर हम अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगी, बिजी थ्रू द बॉडी, फ्री एज ए सोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। शरीर से रहें व्यस्त, आत्मा से रहें मस्त, हरि नाम जपते हुए। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। मैं तहे दिल से निखिल जी, नितिन जी, प्रीति जी और मेरे स्पिरिचुअल गाइड नीलम मैम का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।